नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज अनंत चतुर्दशी है। आज कैसे करें अनंत चतुर्दशी का व्रत, क्या है व्रत का विधि विधान, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें अनंत चतुर्दशी व्रत? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से अनंत चतुर्दशी व्रत का विधि विधान। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है भाद्रपद, और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी है और चतुर्दशी के उपरांत पूर्णिमा भी आज के दिन में स्पर्श कर रही है, तो पूर्णिमा का भी मान हो रहा है। सोमवार का दिन है, नक्षत्र है धनिष्ठा, योग है सुकर्मा, करण है वाणिज्य। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है, सबसे पहले अनंत चतुर्दशी का आज व्रत है। भगवान अनंत की पूजा होगी, भगवान विष्णु का स्वरूप है भगवान अनंत का। गणेश विसर्जन भी आज होगा। जिन लोगों ने अपने घर में भगवान गणेश को स्थापित कर रखा था, आज उनको भी विदाई देने का दिन है। साथ ही साथ पूर्णिमा का स्पर्श होने से पितृपक्ष भी आज से आरंभ हो जा रहा है। कुछ लोग आज से आरंभ मान रहे हैं, कुछ लोग कल से कर रहे हैं। दोनों ही परिस्थितियों में आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आज से पितृपक्ष श्राद्ध भी जो है, पूर्णिमा का श्राद्ध भी आज पहला दिन बहुत सारे लोग मना रहे हैं। चलिए, अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में आप किसी धार्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं या कुछ धार्मिक क्रियाकलाप कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आज का जो दिन है वह मिश्रित फलों से परिपूर्ण रहने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अव्यक्त मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप काले रंग के वस्त्रों से बचें। चलिए, अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या की जो शुरुआत होगी वो आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाली है। खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार आने के संयोग दिखते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं क्या कह रहा है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं। कोई परेशानी या समस्या अचानक आपके समक्ष आ जाए, ऐसे संयोग बनते हैं। तो मानसिक तौर पर आज आपको किसी भी तरीके की समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। चलिए, आप देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और कैसी है उनके सितारों की चाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आप पिछले कुछ समय से कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा लड़ रहे हैं तो आज बहुत ज्यादा संभावना ऐसी दिखती है कि फैसला आपके पक्ष में हो जाए, विजय आपको इसमें प्राप्त हो। ऐसे लक्षण आज बनते दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर के दिन आज ठीक रहने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम आश्रिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। चलिए, अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में पुराने मित्रों से मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य सुख में कमी आने के लक्षण दिखते हैं। तो अपनी तरफ से ऐसा कोई भी कारण नहीं बनाना चाहिए जिसके चलते आपके दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव की स्थिति आए।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम इंद्र श्री प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में साझेदारी करने से बचना चाहिए। और आप जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्तमान समय में परिवार में किसी बात को लेकर के आज जो है वाद विवाद की स्थिति आ सकती है। आज आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल हो ऐसे लक्षण बनते हैं, तो पारिवारिक वाद विवाद को नियंत्रण करते हुए अपने कार्यक्षेत्र में व्यापार में आज ध्यान लगाना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम इक्षु चाप धृते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्यक्षेत्र में या अपने परिवार में भी जो आपके जीवन साथी हैं, लाइफ पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ वाद विवाद करने से, झगड़ा करने से बचना चाहिए। और अब बारी है तुला राशि की। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आर्थिक लाभ बढ़ेगा और मन भी शांत रहेगा। काफी समय से मन में अशांति की स्थिति थी। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अच्छी प्रगति मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम उत्पल कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज की दिनचर्या में आप भी बचें। चलिए तो आप देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए जॉब में प्रमोशन की संभावना बनती दिखाई देती है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह आदि का प्रस्ताव मिले, वार्ता आगे बढ़े, कुछ ऐसे लक्षण आज बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम एकदंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आप यात्रा न करें तो ज्यादा बेहतर है। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जो कुछ भी सोचे हुए काम थे, आपने जिन कामों के लिए प्लानिंग कर रखी थी, आज वह काम हो सकते हैं। आज आपकी व्यस्तताएं भी बढ़ेंगी। वाणिज्य व्यवसाय में भी वृद्धि हो ऐसे संयोग बनते दिखाई देते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कली कलमश नाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। झूठ बोल करके लाभ लेने से बचने का प्रयास करना है। अब जान लेते हैं क्या कह रहा है मकर राशि वालों के लिए उनका आज का राशि फल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक व व्यावसायिक चिंताएं आज बनी रहने वाली हैं। विवाह संबंधी निर्णय लेने से आज आपको बचना चाहिए। जो भी आप निर्णय करेंगे वह हो सकता है जल्दीबाजी में लिया गया हो या किसी दबाव में लिया गया हो, तो इस तरीके के निर्णय करने से आज बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कुलादि भेतने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कटु वचन बोलने से भी बचने का प्रयास करिए। चलिए तो आप देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज के दिनचर्या में थोड़ा सा सचेत और सजग रहना चाहिए। आपके कार्यक्षेत्र में, आपके ऑफिस में किसी से वाद विवाद या झगड़ा होने की संभावना दिखाई देती है। कारोबार की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति में आज उतार चढ़ाव रहेगा, तो अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने का प्रयास करना है। अपनी पॉकेट का ध्यान रखते हुए कोई भी खर्च आप करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अत्यधिक साहसी कार्य करने से यानी रिस्क लेने से आज बचना चाहिए। और अब बारी है आखिरी राशि की। देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में आप जिस भी कार्य का श्री गणेश करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। गृह कलह से पारिवारिक वातावरण अशांत बना रहे ऐसे लक्षण दिखते हैं, तो आज की दिनचर्या में आपको करना यह है कि परिवार की तरफ से ध्यान हटा करके अपने कार्यक्षेत्र में आप ध्यान लगाएं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। मांसाहार का सेवन करने से बचे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और अभी कॉलर मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज जुड़ गए हैं। पंकज अपना सवाल पूछिए। चलिए लगता है पंकज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और एक और कॉलर हमारे साथ अल्मोड़ा से जुड़ गए हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप, अपना नाम बताइए। सर मैं निर्मल पंत बोल रहा हूँ, जिला अल्मोड़ा से। जी बोलिए, सवाल पूछिए अपना। पंडित जी मेरा जन्म 4 मार्च 1975 मंगलवार को सायं के 5 बजे हुआ है। जी पंडित जी मैंने MBA HR से किया है।
मेरे को पंडित जी ये बताइए, क्या मेरे करियर में कोई प्रमोशन की संभावना है, या वर्तमान में जहां मैं कार्य कर रहा हूं वहीं पर कार्य करना चाहिए, या मेरे को अपना ये प्रमोशन के लिए दूसरी जगह ट्राई करना चाहिए? क्या मेरी कुंडली में कोई और दोष है जिसके कारण से मेरे को सफलता नहीं मिल रही है करियर में? जी बिल्कुल, देखिए वर्तमान समय में आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, और अभी ये जो समय है कुछ वर्षों के लिए बहुत शुभ लक्षण आपके लिए नहीं दिखाता। यूं तो शुक्र की जो महादशा है वह आपके लिए शुभ है, लेकिन जो केतु का अंतर है 2017 तक, ये आपके लिए कुछ कष्टकारी समय लेकर के आया है। तो वर्तमान समय में आपको जॉब से रिलेटेड खासतौर पर समस्याएं होंगी। शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में तीसरे भाव और दशम भाव, जिसे कर्म स्थान कहते हैं, उनका स्वामी है। तो बेहतर होगा कि आप अपने कार्यक्षेत्र में उत्थान के लिए, अपनी जॉब में अपने विकास के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। और अब एक कॉलर प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं, संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। संतोष, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है संतोष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, हरिद्वार से नेहा जुड़ गई है। नेहा, पूछिए अपना सवाल। जी गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1991। जी। और टाइम है दिन के 2:30 बजे। जी। जी मुझे ये जानना है कि मैं पीसीएस का एग्जाम देना चाहती हूँ, तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मिल ठीक है, या फिर मुझे कुछ और करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक प्रशासनिक सेवा की बात है तो आप प्रयास निश्चित कर सकती हैं। बाकी जो अक्सर इस तरीके के प्रश्न हम लोगों से किए जाते हैं, उनकी कुंडलियों से बेहतर योग दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, प्रयास करें, तो सफलता मिलने की संभावना आपकी कुंडली में बनती है। साथ ही साथ दैवीय कृपा भी आपको प्राप्त करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आराधना आप करके अगर अपने प्रयास को आगे बढ़ाएं, तो मैं समझता हूं कि आपको कहीं ज़्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। छोटे से ब्रेक ले, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत का विधि विधान। बने रहिए हमारे साथ। और आपके सितारे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मदन लाल। मदन लाल, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मैं मैडम टाउन से बोल रहा हूँ मैडम। जी बताएं, अपना जन्म विवरण दीजिए आप। हाँ जी, अपना जन्म विवरण बताइए। हाँ पंडित जी, मदन लाल मेरा है। मेरा भाग्य देखना है क्या मेरे को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरी जन्मतिथि ज्यादा हो गई। जी बताइए, जन्म विवरण बताइए। जन्मतिथि 1/1/1979 पंडित जी। देखिए, प्रश्न लग्न से जहाँ तक विचार करें तो राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। यह समय आपके प्रश्न के लिहाज से बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। राहु और बुध का जो संयोग है वह निश्चित ही कहीं ना कहीं वित्तीय मामलों में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या दिखाता है। तो वर्तमान समय को देखते हुए, इस संयोग को देखते हुए भगवान श्री महादेव की पूजा आराधना करना, उसके साथ हनुमान जी की पूजा आराधना करना आपके लिए श्रेयस्कर होगी। चलिए, आप जो लेते हैं आचार्य जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज अनंत चतुर्दशी का व्रत है, और अनंत चतुर्दशी के बारे में कहते हैं कि इस तिथि को व्रत और पूजन करने से धन, यश, बल की प्राप्ति होती है। और इन फलों की प्राप्ति सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं होती, यह अनंत काल के लिए होती है। तो इस तरीके का फल देने वाला है अनंत चतुर्दशी व्रत। आइए जानते हैं कैसे आप इस व्रत को परिपूर्ण कर सकते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। धन, यश व बल की कामना को लेकर के मनाया जाने वाला अनंत चतुर्दशी का पर्व भगवान अनंत को सादर समर्पित होता है, जो भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं।
इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र धारण किया जाता है। अनंत सूत्र के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान की पूजा की जाती है और अलोना यानी नमक रहित व्रत करते हैं। इसमें जो भी भोजन करते हैं वो नमक रहित होता है। इसमें उदया व्यापनी तिथि ली जाती है। पूर्णिमा का समायोग हो जाने से इस तिथि का फल और ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस तरीके से आज पूर्णिमा का संयोग बन रहा है, ये आज बहुत ज़्यादा अच्छा लक्षण माना जाता है। यदि मध्याह्न तक चतुर्दशी रहे तो और भी अच्छा होगा। भगवान की साक्षात या कुशा से बनाई हुई 7 कणों वाली शेष स्वरूप अनंत भगवान की मूर्ति को आपको स्थापित करना चाहिए। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार करके वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का सुझाव दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत को पालन किया। अनंत सूत्र धारण किया। पूजा के उपरांत अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए। इस दिन संकट निवारण के लिए शेषनाग युक्त भगवान विष्णु की पूजा होती है, क्योंकि भगवान विष्णु के परम सेवक और अंगरक्षक शेषनाग का नाम भी अनंत है। अतः परमेश्वर सहित शेषनाग की पूजा से भी यह व्रत जुड़ा हुआ है। इस तिथि पर भगवान गणपति की मूर्तियों का विसर्जन भी बाजे गाजे और जुलूस के साथ समुद्र, नदी तथा तालाब इत्यादि में किया जाता है। इसके अलावा जैन धर्मावलंबियों में भी अनंत चतुर्दशी की तिथि का विशेष महात्म है। इस दिन जप, तप, त्याग और तपस्या के साथ 10 लक्षण पर्व के 10वें दिन की आराधना की जाती है। तो ये तो जानकारी रही क्या है इस तिथि का महात्म। आइए अब जानते हैं कैसे करें भगवान अनंत की पूजा। भगवान अनंत की पूजा करने का विधान ये है कि प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद घर के पूजा घर की स्वच्छ भूमि पर रंगोली बना करके आपको कलश स्थापित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि संभव हो तो पूजन किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करें तो और उत्तम लाभ मिलता है। कलश के ऊपर शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित करना चाहिए। वहीं उसके समीप 14 ग्रंथि वाला 14 गांठ लगा करके हल्दी से रंगे हुए कच्चे डोरे को रखना चाहिए और इसको आपको गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य द्वारा ओम अनंताय नमः बोल करके इसका मंत्र जाप करके भगवान विष्णु का पूजन करके इस धागे को, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, इसको आपको विधि विधान पूर्वक पूजना है, उसकी पूजा करनी है। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान करके शुद्ध अनंत को मंत्र का उच्चारण करते हुए पुरुष अपने दाहिने हाथ में यानी राइट हैंड में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में धारण कर लें। अनंत की 14 गांठें जो है वह 14 लोकों का प्रतीक होती हैं, जिसमें अनंत भगवान विद्यमान रहते हैं। इसको धारण करने का जो मंत्र है वह यह है: अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समुभ्यद्र वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। जो कन्याएं अपने विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, चिंतित होती हैं, वह भी इस तिथि को व्रत करके अपनी इच्छित वर प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकती हैं। या जिन महिलाओं को संतान अथवा पारिवारिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनके लिए भी अनंत चतुर्दशी का जो व्रत होता है वो बहुत विशेष होता है, मनोकामना पूरक माना जाता है। जिनको रोग व्याधियां और कर्ज तथा मुकदमेबाजी से छुटकारा नहीं मिल रहा हो, उनके लिए भी अनंत का व्रत जो है वह बहुत फलदायी माना जाता है। अनंत सूत्र बांधने के बाद किसी ब्राह्मण को नैवेद्य यानी मिष्ठान आपको ब्राह्मण को दान करना चाहिए, या यदि संभव हो जाए तो पूरा भोजन करा करके आपको प्रसाद का वितरण करना चाहिए और भगवान नारायण का ध्यान पूरी दिनचर्या में आपको करते रहना है। पूजा के अनंतर परिवारजनों के साथ इस व्रत की कथा आपको अवश्य सुन लेनी चाहिए। और अब एक कॉलर कोटा से जुड़ गए हैं, संचित जुड़ गए हैं। संचित, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, ना कुछ पता नहीं कैसा टाइम चल रहा है। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। 14 नवंबर 1993, टाइम है 10:10। जी, जन्म स्थान बता दें। कोटा राजस्थान। जी,
देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय निश्चित ही बहुत कष्टकारी है। इस समय में यदि आप देवी दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं पूरे मन से, पूरे नियम से, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको अगर देवी दुर्गा की पूजा आराधना करनी है अपने ग्रहों के कष्टों से मुक्ति के लिए, तो बहुत कठिन अनुष्ठान करने हैं। पूरी दिनचर्या में आपको सिर्फ एक पाठ दुर्गा चालीसा का करना है। देवी दुर्गा के सामने धूप या दीप लगा करके, एक देसी घी का दीपक लगा लें या धूप बत्ती लगा करके आप इस पाठ को करिए। मैं समझता हूं कि 45 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना चाहिए। अभी कॉलर देहरादून से जुड़ गए हैं, सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए गौरव। जी, मेरा नाम गौरव कुंडीर है, देहरादून से हूँ। जी बताइए। जी, मेरी जॉब नहीं लग रही है काफी टाइम से, जब से मैंने पढ़ाई की है कंप्लीट। जी, मुझे आप अपना जन्म विवरण बता दीजिए। जी, मेरा 7 जुलाई 1991 और शाम के 7 बजे। जी, जन्म का स्थान बता दें गौरव। सर, मेरे जन्म का स्थान सहारनपुर। जी गौरव, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय जो है वो निश्चित ही आपके कार्यों में विघ्न आने की स्थिति दिखाई देती है। वर्तमान समय में आपको भगवान गणेश की यदि आप पूजा आराधना करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए गणेश चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं, या फिर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें जो अथर्ववेद का हिस्सा है। बहुत आपको फायदा मिलेगा। इसके चमत्कार आप स्वयं अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे। आपके कार्यक्षेत्र में जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी विघ्न आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस छोटे से उपाय से बहुत प्रभावशाली तरीके से आप इन सभी बाधाओं को नियंत्रित भी कर सकते हैं और दूर भी कर सकते हैं। और अभी कॉलर रुड़की से जुड़ गए हैं, मूलचंद जुड़ गए हैं। मूलचंद, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा 29 मार्च जी 1951 जी रात के 10:52 पर मेरठ। जी महाराज जी, गुरुजी, स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा और काम वाम में बहुत रुकावटें हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपके लिए तो सबसे पहले ज़रूरत यह है कि आप राहु का निदान करें। आपको करना ये चाहिए कि जलदार नारियल ले लीजिए, पानी वाला जो नारियल हम लोग पूजा में प्रयोग में लेते हैं। बुधवार या शनिवार के दिन उसको आप 7 बार अपने सिर के ऊपर से घुमा करके क्लॉकवाइज घुमाइए, घड़ी की दिशा में, जिस तरीके से घड़ी घूमती है या जैसे आप मंदिर में परिक्रमा करते हैं, क्लॉकवाइज उसको घुमा करके अपने सिर के ऊपर से किसी भी जलाशय में आप प्रवाहित कर दें। उसके उपरांत आपको जो भी अपंग व्यक्ति दिखता हो, कोई दरिद्र व्यक्ति जो वास्तविक रूप में इस समय आवश्यकता में है, आपके समक्ष आ जाए, अपंग है, उसका कोई शरीर का अंग ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भरपेट भोजन कराना, उसको कुछ दान दक्षिणा देना, ये राहु का निदान होता है। तो ये उपाय अगर आप 5 बुधवार या 5 शनिवार मिला करके कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा, आपके कार्यक्षेत्र में भी आप उत्थान और प्रगति महसूस कर सकेंगे। अभी कॉलर देहरादून से जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए, फिर अपना जन्म विवरण दीजिए। अरे सर, मैं अमृतपाल ललकुआ से बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे का नाम सर्वेश कुमार है जी, और जन्म तिथि 1 नवंबर सन 1987। तारीख बताइए। 1 नवंबर सन 1987 जी, और दिन रविवार सुबह 8:30 बजे जी। साहब, ये कहना भी नहीं मानता और इसकी शादी के साथ क्या योग है, शादी नहीं हो पा रही है। जी देखिए, विवाह में तो अभी विलंब की स्थिति दिखाई देती है। वर्तमान समय में आपको और इस जातक को स्वयं अपने लिए भगवान गणपति की पूजा आराधना करनी चाहिए, तब कहीं जाकर के इसकी परिस्थितियां ठीक होंगी। अभी इसका जो मानसिक स्थिति है इस जातक की, वो बहुत विपरीत है। आपको लगता है कि आपके दबाव से विवाह कर लेगा। अभी ये अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है, अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के बहुत चिंतित है। तो भगवान गणेश की पूजा करने से कार्य व्यवसाय भी स्थिर होगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी, जो इस जातक को, जो इस बच्चे को अभी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसको भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं देना चाहिए। गणपति की पूजा आराधना करें, फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।